जय माता दी सभी भक्तों को। कहते हैं नवरात्रि में कथा सुनना चाहिए और पूजा पाठ भरपूर करना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि में 10 द्वार खुला रहता है। इसमें जितना भी आप पूजा पाठ करते हैं सब सफल हो जाते हैं। अगर आप मंत्र जाप भी करते हैं वो भी आपका सफल होते हैं और बहुत अच्छे सफल होते हैं, अच्छे परिणाम निकलते हैं उसकी। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आप सभी भक्तों को पूजा पाठ और जाप करना चाहिए। 10 दिन का टाइम रहते हैं दोनों नवरात्रि में, चैत्र मास के भी नवरात्रि में और ये आश्विन मास की भी नवरात्रि में। तो चलिए आज गुरुजी अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की आवाज़ में सुनते हैं ये कथा और पवित्र करते हैं अपने मन तन और वाणी को। चलिए सुनते हैं। को गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो हमारे धर्म में यही सिखाया गया है कि आप सब तक जाएं और सबकी सेवा करें। ये दास अनिरुद्ध, जो मेरे से बनता है मैं सेवा करता हूँ, सबकी करता हूँ। चाहे ब्राह्मण हो उनकी भी करता हूँ, क्षत्रिय हैं उनका भी, उनके भी सम्मान, उनकी भी सेवा जो बनती है हमसे। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो जहाँ जिस लायक है, ये दास अनिरुद्ध सबको समान भाव से, सबको गले लगाकर सबकी सेवा करता है। आपको भी करनी चाहिए, भेद मिटा करके। कोई अछूत नहीं होता। क्यों जी? कोई अछूत होता है? लोग अछूत मानते हैं। मैं तो सभी माओं के पांव दबाता हूं। हमारे गौरी गोपाल आश्रम में तो सभी माताएं, ब्राह्मण माता भी हैं, यहाँ क्षत्रिय माता भी हैं जो क्षत्रिय हैं, वैश्य माताएं भी हैं जो वैश्य गोत्रीय हैं, और शूद्र माता भी हैं। हम सबके चरण दबाते हैं। आज तक हमने किसी भी माँ से उनकी जात नहीं पूछी कि माँ आपकी जात क्या है। हमने तो सबके चरण दबाए हैं, सबकी सेवा की। हमने तो ये भेद मिटाया है। ना जाने किन लोगों ने ये भेद पैदा किया है। इसलिए आज नवरात्रि के दिन आप भी संकल्प लें कि आप भी सबकी सेवा करेंगे और आप भी सबकी सेवा करके सबको प्रसन्न करेंगे। भगवान आप सबको सदा सुखी रखें और सदा आप लोग प्रसन्न रहें। पुनः फिर से आपको नवरात्रि की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा माँ भगवती की कृपा से भरा रहे। ज्यादा प्यार करती है जो बेटा कम कमाए। माँ भी स्वार्थी होती है। जो बेटा ज्यादा कमाता है माँ उससे ज्यादा प्यार करती है। मेरा बेटा ले हलवा बना के खवाती है, ले। वो कमाता नहीं है तो बासी रोटी पकड़ा देती है, खा, इसी लायक है तू निठल्ला बैठा रहता घर में। कोई नहीं करता प्यार। तुम्हें लगता है प्यार प्यार प्यार, कहां तुम अपना प्यार संसार में लुटा रहे हो। ये संसार के लोग तुम्हारे प्यार की कीमत नहीं, तुम्हारे प्यार को रौंद कर मिट्टी में मिला देंगे। कान खोल कर सुन लो, भगवान से प्रेम कर लेना कल्याण। मीराबाई ने प्रेम किया भगवान से, आज तक अमर है। मैं भी चाहता हूं कि मीरा जैसी गति मेरी हो जाए। अमर हो गई वो भगवान। नरसिंह मेहता भगवान से प्यार करके अमर हो गए। और तुम लोग अभी बेटा बेटी, नाती पोता, पत्नी और पति से प्यार करने में लगे हो। तुम्हारे जैसे कितने मर गए संसार में आकर, संसार के लोगों से प्यार करते करते। अपनी बर्बादी अपने हाथ से लिख रहे हो। प्रेम केवल गोविंद से करो, जगत के पालनहार से प्रेम करो, अमर हो जाओगे। उससे प्यार कर लोगे तो। तुलसीदास जी भी अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। अंत में उस पत्नी ने कह दिया कि जितना प्यार हमसे करते हो इतना प्यार राम से करते, भगवान से करते तो कल्याण हो जाता। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के सुवचन को गुरु मंत्र मान लिया और उस दिन से भगवान से जितना प्रेम पत्नी से था बस थोड़ा सा टर्न कर दिया, वो प्रेम भगवान से हो गया। जितना प्रेम तुम संसार के लोगों से करते हो इतना प्रेम भगवान से करना सीख लो। भगवान ही प्रेम का मूल्य दे सकते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं कहते, इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो। पत्नी है सो पत्नी का पालन करो, पुत्र है सो पुत्र का
देख रेख रक्षण करो, सब करो, पढ़ाओ लिखाओ, सब दो संस्कार इत्यादि, पर भीतर से भगवान के हो जाओ, भीतर से कृष्ण के बने रहो। अरे भाई संसार से व्यवहार कैसा हो, सुनो, आपने कभी फ्लाइट में यात्रा की है? फ्लाइट में जब आप बैठते हैं ना, उड़ती है फ्लाइट, एरोप्लेन में जब आप बैठते हैं तो वहां एरोप्लेन में बहुत सारे लोग होते हैं, काम करने वाले, कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं। आप बुलाइए, वहां एक बटन होती है, उसको दबा दीजिए ना तो तुरंत मैडम आती है, सर क्या चाहिए, सर बताएं क्या चाहिए। आप कहोगे पानी चाहिए, तुरंत पानी लाके देगी। आप कहोगे हमें बिस्किट चाहिए, बिस्किट। आप कहेंगे तुरंत कॉफी चाहिए, कॉफी। आप कहेंगे चाय, चाय। आप बटन दबाइए, इशारा कीजिए, लोग आएंगे, आपके पास आएंगे, आपकी सेवा करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। पर कितनी देर? जब तक फ्लाइट उड़ रही है। फ्लाइट लैंड कर जाती है, जब उतर जाती है तो वो आपकी सेवा करते हैं, पर आपसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि आप सिर्फ 2 घंटे के मेहमान हैं। जैसे व्यवहार उन लोग करते हैं, जैसे आप 5 स्टार होटल में जाएंगे, बड़ी होटलों में जाएंगे ना, तो वहां आपका सामान उठाने वाले लोग होंगे, सर आइए आइए, सामान उठाएंगे, सामान धरेंगे, सर क्या चाहिए, समोसा, ये समोसा, पकोड़े, ये पकोड़े, पराठे, ये पराठे, जो बोलोगे सब आएगा। आपकी खूब सेवा होगी, पर याद रखना, जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं ना, वो आपकी सेवा करते हैं पर आपसे प्रेम नहीं करते। हाँ या ना? वो आपकी सेवा बराबर करेंगे, आपके सिर पे दर्द है मालिश भी करेंगे, पांव में तेल भी लगाएंगे, पर आपसे प्रेम नहीं करेंगे। बस इन लोगों से सीखो, इन लोगों से ये सीखो कि आप भी संसार की सारी सेवा करो, पत्नी की, पुत्र की, परिवार की, माता की, पिता की, जो कहते हैं सब करो, सबकी इच्छाएं पूरी करो, पर प्रेम मत करो इनसे, प्रेम भगवान से करो। भगवान से प्रेम करोगे कल्याण होगा। ये जान लो कि ये तुम्हारे अपने नहीं हैं, अपने तो गिरधर, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, केवल कृष्ण मेरे हैं, बस इनके सिवा कोई मेरा नहीं है। इसलिए तो गोपियां गा रही हैं, गोपियां कह रही हैं, है प्रेम जगत में सार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सार नहीं। भगवान से प्रेम गोपियां करती हैं। उद्धव जी कहते हैं, अच्छा मैं जाता हूं, आज उद्धव जी ज्ञानी हैं और आज ज्ञानी प्रेमियों के पास चले गए। उद्धव को लग रहा है मैं ज्ञानी हूं, मेरे जैसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी कोई नहीं है। कहा उद्धव ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखो कि कैसा है कठिन अनुराग का बंधन। है कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती हैं, निरर्थक लोक लीला का यही गुणगान गाती हैं। चले चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी का दुपट्टा कांटों में उलझ गया, सुलझाए तो दुपट्टा फट गया। पूछा गया क्यों कांटो, तुमने हमारा दुपट्टा फाड़ दिया? हाँ, क्यों फाड़ दिया?
कांटों ने कहा तुम ज्ञान की पोथी लेकर आए हो और जैसे हमने तुम्हारा दुपट्टा फाड़ा है, हमारी गोपियां तुम्हारे ज्ञान का पहाड़ा फाड़ देंगी, क्योंकि ये ज्ञान की नहीं, ये तो प्रेम की नगरी है। ये वृंदावन ज्ञान की नगरी नहीं है। यहाँ ज्ञानी नहीं, यहाँ प्रेमी रहते हैं, प्रेमी। और सबसे बड़ा प्रेम ही ज्ञान है। भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना ही ज्ञान है। और ज्ञान होकर भगवान के चरणों में प्रेम ना हुआ तो वो ज्ञानी नहीं, वो मूर्खता। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम। उस ज्ञान की कोई शोभा नहीं है जो ज्ञान भक्ति के बिना, प्रेम के बिना हो। मैं बहुत ज्ञानी हूं पर प्रेम ना करूं भगवान के श्री चरणों में तो मेरे ज्ञान का क्या अर्थ है। इसलिए केवल प्रेम कीजिए, केवल प्रेम। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा। बताइए माता शबरी ने कौन सा पाठ पढ़ा था, कौन सी विद्या पढ़ी थी? क्या माता शबरी कोई विद्वान थी? क्या वेद पुराण पढ़ना जानती थी? अरे माता शबरी ज्ञानी नहीं थी, माता शबरी प्रेमी थी। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, कि ये जोग जप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। केवल प्रेम भगवान से करती थी माता शबरी, और प्रेम किया। जवानी गुजर गई इंतजार में, भगवान का इंतजार कर रही हैं। कब आएंगे मेरे राम, आँखों को इंतजार है, सरकार आपका। कौआ डाल पर बैठता तो बोलती माता शबरी, बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। बोल 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 कागा, राम कब आएंगे। किसी ने कहा राम जी आएंगे, तो कौआ से क्यों पूछ रही हो? बोले कौआ ऊपर बैठा है, ऊपर बैठकर दूर तक देख सकता है। राम जी आ रहे होंगे तो मुझे सूचना देगा, मैं इंतजार कर रही हूं। तब शबरी कहती, जब राम जी का कोई संदेशा नहीं मिला तो शबरी उदास होकर बैठी, और माता शबरी कह रही हैं, केवल प्यार भगवान से करें, बाहर से आप सारी जिम्मेदारियां निभाइए, क्योंकि संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की जरूरत ही नहीं है। तुम जबरदस्ती अपना प्रेम जैसा हीरा इन संसार के लोगों को देकर बर्बाद करते हो। संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की कोई जरूरत नहीं है। संसार के लोगों को तुम्हारे प्रेम की नहीं, केवल तुम्हारी जरूरत है, और वो भी इसलिए कि कमाते हो। इसलिए एक माँ के दो बेटे होते हैं। जो बेटा ज्यादा कमाता है ना मौस हुआ, तो उस पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं। सरस्वती, जिसके पास विद्या है, पढ़ाई लिखाई है, टैलेंट, विद्या, विद्या अर्थात सरस्वती। कहते हैं लड़की का विवाह ना होना, जब तक विवाह ना हो तब तक उसे सौभाग्यवती नहीं कहते। विवाह के बाद ही आशीर्वाद मिलता है, सौभाग्यवती भव, है ना। लड़की कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी सुशील और संस्कारी हो, पर बिना विवाह के वो सौभाग्यवती नहीं मानी जाएगी। सौभाग्यवती तब होती है जब उसके मांग में सिंदूर और गले पे मंगलसूत्र हो। उसी तरह आप कितने भी विद्वान हो, पर आपकी विद्या जब तक भगवान श्री कृष्ण से विवाह ही ना जाए,
तब तक आपकी विद्या सौभाग्यवती नहीं होती, विद्या फलदायी नहीं होती। अरे विद्या तब फलदायी होती है जब वो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने वाली